हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग प्रश्नावली 14 ही पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है? मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 230 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बारंबारता वितरण नीचे दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर अंक दिए गए हैं और यहाँ उनकी बारंबारता दी गई है। इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए एक संचयी बारंबारता वक्र बनाइए। अच्छा, हमें इसका संचयी बारंबारता वक्र बनाना है, तो इसके लिए मुझे पहले इसका चार्ट बना लेना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक अलग से चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से कम प्रकार या से अधिक प्रकार कोई भी हम लोग लेके चल सकते हैं। आपके क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग से कम वाला ही लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अंक अंतराल में दिए हुए हैं, तो हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे? से कम प्रकार वाले त्वरण की बात करने के लिए यहाँ पे हम लोग उसकी बारंबारता ले लेते हैं। बारंबारता, चलिए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 450 से कम, 450 से कम, तो बारंबारता आपकी क्या हो जाएगी? 20 ही होगी। अच्छा, उसके बाद 500 से कम, तो 500 से कम में ये वाला भी अंतराल, ये वाला दोनों अंतराल आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़कर तो कितना हो जाएगा आपका? 55। अच्छा, उसके बाद 550 से कम, 550 से कम में ये तीनों आ जाएगा अंतराल, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 55 और 40 95 हो जाएगा। फिर 600 से कम, तो 600 से कम में, 600 से कम में ये सभी ऊपर, इसके ऊपर वाले सभी अंतराल की बारंबारताएं आ जाएंगी, इन सबको जोड़ लेंगे। 600 से कम में सभी आ जाएंगे ना, इन सब की बारंबारता। तो 95 में हम लोग जोड़ देंगे 32, तो 5 2 7 और 9 3 12, 127 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद 650 से कम, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर का सभी वर्ग अंतराल आ जाएगा, तो इन सबको जोड़ लेना होगा। तो यहां तक जोड़ के आपका 127 है था, 127 में 24 जोड़ लीजिए, तो आपका हो जाएगा 7 4 11 का 1 और 2 2 4 1 5 और यहाँ पर आपका 1। ठीक है, 151 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद 700 से कम, 700 से कम, तो 700 से कम में ये सभी, इसके ऊपर के सभी वर्ग अंतराल आ जाएंगे, यानी कि इसमें अब 27 और जोड़ देंगे, तो यहां से हो जाएगा आपका 178। ठीक है, चलिए फिर आपका 750 से कम, तो 750 से कम में, 750 से कम में अगर बात करेंगे तो ये सभी यहाँ अंतराल आ जाएंगे, यानी कि ये सबको जोड़ लेंगे, यानी 18 20 में जुड़ जाएगा। 178 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 8 16 का 6, 1 और 7 1 8 1 9 और यहाँ पे 1। फिर यहाँ 800 से कम, 800 से कम में सभी के सभी वर्ग अंतराल आ जाएंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, तो 196 और यहाँ ये 34 है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 230। समझ गए? अब इसी का हम लोग से कम प्रकार का त्वरण खींचने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए तो अब हम लोग इस पे ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं हम लोग यहाँ वाई एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया एक्स, इधर आप इसको बढ़ाकर इधर एक्स डैश दे सकते हैं, वाई और नीचे आपका वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 450 से, यहाँ पे हमें 400 से था अंतराल, तो ये आपकी उच्च सीमा लिए थे, तो हम लोग यहाँ पर एक किंक ले लेंगे ना, क्योंकि हम लोग गिनती यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ 400 लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ चलिए फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 400 के बाद 450, यहाँ पर आपका 500, 550, 600, 650, 700, 750 और यहाँ इस पूरे पे जाकर यहाँ 800 हो जाएगा। ठीक है, ये 800 हो जाएगा। आगे आप बढ़ाकर एक एक्सिस दिखा देना। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 30 के हिसाब से ले लें क्या? 30 ले लेते हैं, 30, 60, 90,
120, 150, 180 और यहाँ पर ये आपका 240 काफी है। चलिए, तो इस पर हमने किसको दिखाया, वर्ग अंतराल जो था, और इस पर हम लोग उसकी बारंबारता को। चलिए देखिए इसके बाद, देखिए 450 और ये 20, 450 ये रहा और 20 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 450, अच्छा फिर है आपका 500 और 55, 500 और 55 है ना, तो इसे थोड़ा सा नीचे यहां पर हो जाएगा 500 और 55, ठीक है। फिर आपका 550 है और 95 है, 550 और 95, 550 और 95, 550 और 95। उसके बाद है 600 127, 600 127, थोड़ा सा और ऊपर इसके इधर ले लेंगे, 600 127, 650 151, 650 151, 700 178, यहाँ पर हो जाएगा 700 178। फिर आपका है उसके बाद है 750 196, 196 यहाँ हो जाएगा क्या है जी, 750 और 196। फिर हमारा है 800 और 230, 800 ये रहा और 230 कहाँ चला जाएगा, इससे 10 नीचे यहाँ पे आ जाएगा, क्या है ये 800 और 230, ठीक है। अब इन सबको मुक्त मृदु हस्त रेखाओं से इसे मिला देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने किससे खींचा है, से कम प्रकार का त्वरण खींचा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 6 नंबर, नीचे दिए हुए आंकड़े के लिए संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण खींचिए। यहाँ पर भी हम लोग से कम प्रकार का ही त्वरण खींच के देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक चार्ट बना लेना होगा पहले से ही, काफी है। चलिए, ये हम लोग एक यहाँ पर चार्ट ले लेते हैं, पतला ही ले लेते हैं ताकि बगल में हम लोग उसका आलेख खींच सकें। चलिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ऊंचाई ले रहे हैं, ऊंचाई जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और यहाँ पे यहाँ बच्चों की संख्या दी है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या देखिए क्या कर रहा है, 124 से 128 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 124 से 128 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कम वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लेंगे 128 से कम, तो 128 से कम का मतलब क्या है, इसकी बारंबारता बच्चों की संख्या 10। अब इसके बाद 132 से कम, तो 132 से कम में ये वाला भी अंतराल, ये दोनों अंतराल आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 20, ठीक है। फिर आपका 136 से कम, तो ये देखो 10 10 20 और 5 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 140 से कम, 140 से कम 15, 144 से कम, 144 से कम, तो ये सॉरी 15 था ना, ये जोड़े हैं मैंने नहीं, यहाँ पे 40 ना हो जाएगा, 15 था, इन सबको जोड़ना होगा ना जी, मैंने जोड़ा ही नहीं इसको, 40 ना हो जाएगा सबको जोड़ने पर। अच्छा, 144 से कम में ये आपका 40 हुआ और ये 5 45 हो जाएगा। 148 से कम में
148 कम में ये सभी अंतराल आ जाएंगे, तो इसमें और 10 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। 152 से कम, तो इसके 152 से कम ये सभी अंतराल आ जाएंगे, तो इसमें और 20 जुड़ जाएगा, तो 55 में 20 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। 156 से कम, 156 से कम में इन सभी अंतराल में 5 और जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। 160 से कम, तो 160 से कम में 160 से कम में ये सभी अंतराल आ जाएंगे, इन सबको जोड़ लेना होगा, तो इसमें और जुड़ जाएगा कितना, 15 ना, तो 160 से कम में हो जाएगा आपका 95। फिर आपका 164 से कम, तो इसमें आ जाएगा 95 और ये 5 100 हो गया। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ आलेख बनाते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं वाई एक्सिस। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम दर्शा देते हैं, यहाँ एक्स, यहाँ पर एक्स डैश, वाई, और नीचे देते हैं यहाँ पर वाई डैश। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 124 था ना, 124 से 128 ऐसे करके था। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमें एक किंक लगाना होगा इस तरह से, क्योंकि हम लोग सीधे 128 से शुरू कर रहे हैं, चाहे 124 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 128 से ही शुरू करते हैं, या 124 से भी हट जाएगा। 124, 128, 136, 132, 136, फिर आपका 140, 144, 148, 152, 156, 160 और यहाँ 164। ठीक है, और इस पर हम लोग ना 5, 10, 15 ऐसे करके चलते हैं, देख रहे हैं ना, 5, 10, 15, 20 नहीं हटेगा, 100 तक ले जाना है। 10, 20 लेके चलते हैं, ठीक है, 10, 20 लेके चलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए अब इसके बाद देखिए, 128 और 10, 128, 10, 132, 20, 132, 20, 136, 25, ये हो जाएगा। 136, 25, 140, 40, 140, 40, 144, 45, 144, 45, 148, 55, 148, 55, 152, 75, 152, 75, 152, 75, 156, 80, 156, 80, 160, 95, 160, 95, 164, 100, सॉरी यहाँ पे होगा 164, 100। चलिए, और इन सब को हम लोग मुक्त मृदु हस्त रेखा से ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ इसको मिला देंगे।
मुक्त मृदु हंस रेखा से कौन है, तो ये हम लोग से कम प्रकार का तोरण खींच दिए। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी मनुष्य के कुछ खेतों में चावल की उपज प्रति हेक्टेयर तथा खेतों की संख्या दी गई है, इन आंकड़ों से तोरण बनाइए। अच्छा, कोई भी आपको तोरण बना लेना है तो हम लोग से कम प्रकार वाला ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग से एक चार्ट बना लेता हूँ। हम लोग यहाँ पर एक अलग से चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग यहाँ से इसके लिए एक अलग से चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ चावल की उपज प्रति हेक्टेयर क्विंटल में दिया हुआ है। चलिए अब उतना स्पेस नहीं है, आप लिख लेना खेतों की संख्या, खेतों की संख्या। देखिए क्या है, यहाँ लेंगे 10 से कम तो खेतों की संख्या 23, 20 से कम उच्च सीमाएं ना लिया जाता है, 20 से कम में ये दोनों अंतराल, इन दोनों को जोड़ लेंगे 48, 30 से कम ये तीनों अंतराल आ जाएगा तो 48 और 47 जोड़ लेंगे, 8 7 15 का 5 और 4 4 8 9 95। फिर उसके बाद 40 से कम तो 95 और 13 जोड़ेंगे, 5 3 8 और यहाँ पे 9 1 10 1 11 118। चलिए 108 आएगा, 108। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर 50 से कम तो 16 और इसमें जोड़ देंगे, 108 में 16 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा 124 ना। क्लियर है? चलिए अब इसका ग्राफ यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग इस पे एक्स अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं वाई अक्ष। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग 0 से शुरू करते हैं। 0 10 20 30 40 50 और ये क्या है इनकी, ये यहाँ पे हमने चावल की उपज को दर्शाया है। लिख सकते हैं नीचे चावल की उपज, उपज प्रति हेक्टेयर क्विंटल में, क्विंटल में। यहाँ पे आप नीचे लिख देना और यहाँ पे खेतों की संख्या, वाई एक्स पे क्या होगा, खेतों की संख्या। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 124 तक जाना है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 तक ही होगा, 124 तक जाना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर 10 का नहीं लेके हम ले लेते हैं 20 का कि 15 का, 20 ही लेके चलते हैं। 20 40 60 80 100 120 140। चलिए देखिए अभी 10 और 23, 10 ये रहा, 23 यहाँ पे एकदम पास में इसके, ये ना हो जाएगा 10 23 20 48 20 48 30 95 30 95 40 108 40 108 50 124
50, 124, ठीक है। और इन सभी को हम लोग मुक्त मृदु हस्त रेखा से मिला देते हैं। चलिए, हमने इन सबको मुक्त मृदु हस्त रेखा से मिला दिया, तो ए आपका बन गया से कम प्रकार का त्वरण। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्या कर रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से एक संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। देखिए यहाँ प्राप्तांक दिए गए हैं और यहाँ पे छात्रों की संख्या दी है। तो चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट में पहले चीज तो आप ये देखो, यहाँ पर जो प्राप्तांक दिया गया है, ये वर्ग अंतराल जो देख रहे हैं ये अतिव्यापी नहीं है। तो पहला काम होगा कि हमें इसे अतिव्यापी करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले अतिव्यापी करके हम लोग एक वर्ग अंतराल बना कन्वर्ट कर लेते हैं अतिव्यापी वर्ग अंतराल में, और फिर उसके बाद हम लोग इसका त्वरण खींचने के लिए फिर अलग से एक चार्ट बनाएंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, ताकि वर्ग आपका अतिव्यापी हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, काफी इतना स्पेस, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट इसका कंप्लीट कर लेते हैं। पहले क्या क्या है, प्राप्तांक है और यहाँ पर छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या है। चलिए देखिए प्राप्तांक देखिए, निम्न सीमा घटाइएगा उस सीमा में जोड़िएगा ना, तो 0.5 इसमें घटाइएगा तो 2.5 हो जाएगा, और उस सीमा में जोड़ेंगे तो 6.5 हो जाएगा, फिर 6.5 और यहाँ पर हो जाएगा 10.5, यहाँ 10.5 और यहाँ हो जाएगा आपका 14.5, यहाँ हो जाएगा 14.5 और यहाँ हो जाएगा 18.5। अब यहाँ हो जाएगा 18.5 और यहाँ हो जाएगा 22.5, यहाँ हो जाएगा 22.5, यहाँ हो जाएगा आपका 26.5, यहाँ पे 26.5 और यहाँ पर हो जाएगा 30.5। और छात्रों की संख्या जो दी हुई है 3, 10, 12, 8, 5, 2, 1। चलिए आगे हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो इस चार्ट को हम लोग दोबारा से लेकर हम लोग एक इसका त्वरण खींचने के लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका। चलिए तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक अलग से चार्ट बनाते हैं, फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। तो इससे कम प्रकार का हम लोग त्वरण खींचेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या दिया हुआ है, प्राप्तांक है ना, और छात्रों की संख्या। तो हम लोग यहाँ पे से कम वाला लेके चलते हैं, से कम प्रकार वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे किसका, उच्च सीमा कौन इसमें लिया जाता है, 6.5 से कम। तो 6.5 से कम इसकी छात्रों की संख्या 3 हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 10.5 से कम, तो इन दोनों अंतरालों की बारंबारताएं जो लेंगे 13। फिर 14.5 से कम, तो यहाँ इनको जोड़ के 13 और ये 12 कितना हो जाएगा 25। फिर आपका 18.5 से कम, 18.5 से कम, इसके ऊपर सबको जोड़ लेंगे तो 25 और 8 33। 18 के बाद यहाँ पर 22.5 से कम, तो 22.5 से कम 5 इसमें और जुड़ जाएगा 38 हो जाएगा। फिर आपका 26.5 से कम, दो और जुड़ जाएगा 40 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 30.5 से कम, तो 41 आ जाएगा। चलिए अब लोग हम लोग इसका यहाँ चार्ट लेके ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं इसका त्वरण, एक्स एक्सिस और इस पर ले लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। चलो देखो एक्स, एक्स डैश, वाई,
वाई डैश। चलिए यहाँ पर हम लोग 6.5 लेने वाले हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग किंग लेंगे। एक्चुअल में हम लोग 6.5 से शुरू कर रहे हैं, और यहाँ अगर 0 है तो 6.5 यहाँ 6.5 का अंतर हो जाएगा, इसके बाद तो 4 ही 4 ना बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने किंग ले लिया। 6.5 ठीक है। फिर आपका है 10.5, यहाँ लेते हैं 10.5। फिर है 14.5। फिर है 18.5। फिर है 22.5। फिर है 26.5। 30.5। और यहाँ पर हम लोग ना एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 5 10 ऐसे लेके चलते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। चलिए तो इस पे हम लोग ले लेते हैं प्राप्तांक जो है वो, और इस पर छात्रों की संख्या, वाई एक्स पर छात्रों की संख्या रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 6.5 और 3 यहां होगा 10.5 और 13 यहां होगा 14.5 और 25, 14.5 और 25। फिर 18.5 और 33, 18.5 और 33। 22.5 और 38, 22.5 और 38। 26.5 और 40, 26.5 और 40। फिर हमारा 30.5 और 41, ठीक है। 30.5 और 41 यहाँ हो जाएगा 30.5 और 41। चलिए अब इन सभी बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्त रेखा से मिला देंगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए। चलिए ठीक है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है ना जी? एक और छूट रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, सबको हमने दर्शा दिया। तो ये हमने इसका से कम प्रकार का त्वरण खींच दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।